मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है अगर आप लोग इस एनालिसिस को समझ गए। ऑपरेटर कहां पे बाइंग करेंगे, ऑपरेटर कहां पे सेलिंग करेंगे, ये चीज समझ गए तो आप लोग मंडे को मार्केट में पैसा बना पाओगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो आपका लॉस होगा, उसमें कुछ कहने को नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो कि 99% लोग इग्नोर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। चार्ट एनालिसिस करना ही पूरा नहीं होता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में और भी कई चीजें देखना होता है, जैसे कि आप लोगों को ऑपरेटर कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन लोग सेलिंग कर रहे हैं, ये चीजें अगर आप लोग देख पाओगे तभी आप लोग पैसा बना पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लाइव चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, किस तरह से हम लोग डाटा को देखें, चार्ट को भी देखें, डाटा को, दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर हमारी 40% की एक्यूरेसी है तो 90% या 70% की हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो डाटा हैं और दोनों डाटा मैंने देख रखे हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे समझाऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ चार्ट पे सारी चीजें समझते हैं, और एक वेबसाइट है उसको भी बता दूंगा, और उसी पे आप लोग भी लाइव डाटा देख सकते हो, ऑपरेटर कहाँ पे बाइंग कर रहा है, कहाँ पे सेलिंग कर रहा है। तो चलते हैं चार्ट। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ सेंसिबल की वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर देखोगे सेंसिबल लिखा है FII डाटा। यहाँ पे क्या चीज हमें देखना जरूरी है वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी सब बकवास है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो वही चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज ओपन इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ आप लोगों को कहाँ पे ऑपरेटर बाय कर रहा है, कहाँ पे सेल कर रहा है, ये चीज समझना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो FII का डाटा आप लोगों को दिखेगा। इंडेक्स फ्यूचर में ये लोग मिडल बुलिश बेरिश हैं, यानी कि ये लोग अभी भी इसमें बेरिश हैं, ठीक है। अब स्टॉक फ्यूचर में मतलब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही बाय कर रहे हैं ना ही सेल कर रहे हैं। अगले में देखोगे इंडेक्स ऑप्शन में क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं भैया, मीडियम बेरिश हैं, यानी कि ना ही बुलिश हैं बहुत ज्यादा ना ही बेरिश हैं, यानी कि साइडवेज हैं ये लोग, ठीक है। चार्ट पे साइडवेज ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक में देखोगे फिर से मिडल बुलिश, ठीक है। तो इसका मतलब कोई स्टॉक अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, सेंसेक्स करते हैं, तो इन चीजों को नहीं भी देखेंगे फिर भी चलेगा। अब आगे अगर देखोगे, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले पे देखोगे 3 लाख -3 लाख लगभग 4 लाख क्या है ओपन इंटरेस्ट नेट, ठीक है। ये चीज अभी चार्ट पे भी समझाऊंगा, पहले आप लोगों को पहले बता देता हूँ फिर आप लोग आगे समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रो लोग, यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन लोग हो गए, लेकिन यहाँ पे प्रो यानी कि जो प्रो ट्रेडर हैं वो क्या कर रहे हैं ये चीज समझो। यहाँ पे ये लोग देखोगे मंडे को क्या करने वाले हैं, आज के ही डाटा से पता चलेगा। आज का डाटा क्या है, प्रो इंडेक्स फ्यूचर में ये लोग हैं मिडल बेरिश, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में ये लोग कुछ कर नहीं रहे। ऑप्शंस में अगर देखोगे तो ये लोग बहुत ज्यादा ना ही बुलिश हैं ना ही बेरिश हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यानी कि साइडवेज हैं ये लोग, बड़े बड़े आप लोगों को पता चल गया, बड़े बड़े लोग यहाँ पे साइडवेज हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लाइंट हैं यानी कि रिटेलर क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्यों है स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग बुलिंग इसलिए है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा हूँ, ठीक है। ये 2 दिन अच्छी बाइंग आई तो वो लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए, इसीलिए मार्केट ये फेल हुआ है, गिरा है। अपने जहाँ से बाइंग में अच्छी गया था वहीं से सेलिंग में आ गया है। अभी देखोगे आज की मार्केट पूरा डंप है, मतलब साइडवेज है। तो यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े लोग यानी कि 1-2 FIIs और प्रो ट्रेडर बहुत ज्यादा नहीं बुलिश है नहीं बेरिश है, तभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अब आप लोगों को थोड़ा आगे का डाटा मैं दिखाता हूँ फिर। अब DIs का डाटा देखोगे तो ये लोग इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, ना ही बाय कर रहे हैं ना ही सेल कर रहे हैं। अब ये चीज हम लोग चार्ट पे समझते हैं किस तरह से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ये तो भैया चार्ट पे ही करेंगे। हम लोग डाटा देख सकते हैं सेंसिबल पर, लेकिन हमें एग्जीक्यूट के लिए चार्ट ही देखना पड़ेगा। तो चार्ट पे अगर हम आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है जहां से सेलिंग बार बार आई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके इस वाले सपोर्ट तक आया। ये एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां तक मार्केट आ सकता है कहां तक नहीं। और एक टिप आप लोग लिख लो, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये लिख लेना, बैक टेस्ट करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे
यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से सेलिंग में आया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है 90% लोग यहाँ पे नहीं जानते। देखो रेजिस्टेंस से मार्केट गिरना है, हमें भी पता है, हर किसी को पता है, लेकिन यहाँ पे रिटेल लॉस कर लेते हैं। देखो गिरा, पुलबैक लिया, फिर गिरा, फिर पुलबैक लिया, फिर बड़ी रेड कैंडल, फिर से पुलबैक लेगा यहाँ तक, फिर से यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने की यानी कि 24,600 के लेवल तक मार्केट के आने के हाई चांस हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे भैया ये तो आपने एनालिसिस बता दिया, डाटा भी दिखा दिया, लेकिन बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो बता ही नहीं रहे। तो बैंक निफ्टी का भी समझ लो डेली टाइम फ्रेम पे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस देखो बना यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पहला ये वाला रेजिस्टेंस था, इसका भी एनालिसिस प्रॉपर दे रखा मैंने। यहाँ पे देखोगे मार्केट गिरा, सपोर्ट तक नहीं आया, यहीं से बुलिश हो गया, यानी कि यहाँ पे भी वही रिटेस्टिंग वाला और गेम चल रहा है। कैसे मार्केट वर्क करता है, इस तरह से मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो इस तरह से पुलबैक लेगा, फिर गिरेगा, फिर पुलबैक लेगा, फिर गिरेगा, फिर पुलबैक लेगा, फिर गिरेगा। इस तरह से मार्केट चलता है। सेम चीज डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा है मार्केट। यहाँ तक गिरा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी गिरा, उसके साथ ये भी गिरा, फिर पुलबैक ले रहा। अब इसको ब्रेक डाउन दे देगा, ब्रेक डाउन दे देता है तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, 58,000 के लेवल तक। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अब आप लोगों को कुछ चीजें यूनिक बता दूं जो कि 90% लोग यहाँ पे नहीं जानते। मार्केट में जितना ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड करोगे, उतना अच्छा प्रॉफिट आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप लोगों को बैंक निफ्टी में कुछ अलग ही चीज देखेगी। क्या, यहाँ पे देखो कितनी बेरिश कैंडल बनी, वो भी रेजिस्टेंस एरिया में। रेजिस्टेंस एरिया में अगर बेरिश कैंडल बनती है, वहां से हाई चांस होते हैं कि मार्केट गिरे। ठीक है, तो वहां से भाई गिरा। आज के दिन मार्केट ओपन होते ही बुलिश हुआ, लेकिन लास्ट में ये साइडवेज ही हुआ। मान लेते हैं ये लगभग साइडवेज ही है, लेकिन ये गिर सकता है यहाँ से मंडे को भैया, यहाँ तक आ सकता है, हाई चांस है, डाटा यही बता रहा है। और दो चांस है यहाँ पे, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या तो मार्केट नीचे आएगा। दो चांस आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये चीज मार्केट में नहीं होता है, कमेंट में गाली बक के चले जाना। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आप लोग बोलोगे भैया निफ्टी का भी बता दो, तो निफ्टी का 15 मिनट पे अगर आप लोग देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेकआउट किया लेकिन नहीं सस्टेन हुआ, फटाक से गिरा। अब फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लग रहा भैया मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट में कैंडल स्टिक को समझोगे तो पता चल रहा भैया बड़ी कैंडल कौन सी है, रेड कैंडल। रेड कैंडल अगर आप लोग सही से जूम करके देखोगे तो रेड कैंडल अकॉर्डिंग टू बुलिश कैंडल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी बन रही। देखो ये कैंडल बुलिश बनी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे दो ही कैंडल में लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर आए। फिर से यहाँ पे देखो एक कैंडल बुलिश बनी, अगली कैंडल 3 कैंडल बेरिश बन गई, फिर यार 7-8 कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, एक ही कैंडल में कैप्चर हो गया। यानी कि यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है मार्केट में सेलिंग करने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रॉपर सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग ट्रेडिंग में सीरियस हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।